आज श्रावण शुक्ल चतुर्थी रविवार 16 अगस्त 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल है। AQI का स्तर 40 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आपका स्वागत करती हूँ। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह प्रभु श्री जी की नगरी में स्थित चौपाटी बाजार से हैं, आज के हैं और प्रभु श्रीनाथ जी के राजभोग के दर्शनों के समय के हैं। संदर्भ यह है कि प्रभु श्री जी की नगरी में सप्ताहांत होने और स्वतंत्रता दिवस की छुट्टियां होने के कारण वैष्णवों की आवाजाही बढ़ी है और बाजार में रौनक दिखाई दे रही है। मौसम भी अच्छा बना हुआ है और प्रभु श्री जी में हिंडोलना के दर्शन भी हो रहे हैं। विशिष्ट सामग्रियों का भोग भी लग रहा है। इन सब का आनंद वैष्णव ले रहे हैं। अब प्रभु श्री जी में निरंतर उत्सव भी हो रहे हैं और आगे भी निरंतर होते रहेंगे। हालांकि भीषण और मूसलाधार बारिश यहाँ नहीं हो रही है। सामान्य और हल्की बारिश कभी कभी हो रही है। यदि आपके पास इन दिनों समय है तो प्रभु श्री जी के दर्शन करने के साथ आप यह सब आनंद यहाँ ले सकते हैं, जिसमें भी हिंडोलना दर्शन और चूरमा दाल बाटी का आनंद यहाँ विशेष इन दिनों आपको मिल सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगामी कल अर्थात श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी सोमवार 17 अगस्त 2026 को प्रभु श्री जी में श्री जी की ऊर्ध्व भुजा प्राकट्य दिवस उत्सव है। लौकिक में कल नाग पंचमी भी है। आप सभी को प्रभु श्री जी की ऊर्ध्व भुजा के प्राकट्य उत्सव की और नाग पंचमी की खूब खूब बधाइयाँ। क्योंकि यह पुष्टि मार्ग का विशेष उत्सव है, अतः इस उत्सव की भावना और प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन हमने प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शनों के उपरांत रखे हैं, जिनका अवलोकन करना न भूलें। हालांकि प्रभु श्री जी के विस्तार से दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में करेंगे। विशेष में प्रभु श्री जी एवं प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी में आज श्वेत कमल के हिंडोलना के दर्शन होंगे और आगामी कल को प्रभु श्री जी एवं प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी में भी श्याम मोती के हिंडोलना के दर्शन होंगे। आप सभी को पुनः अग्रिम बधाई के साथ जय श्री कृष्ण। आइए एक और जानकारी साझा करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा के माध्यम से नाथद्वारा के बाजारों को आपके द्वार तक पहुंचाने का दिव्य शंखनाथ परिवार द्वारा एक प्रयास किया गया है, जिसमें नवीनतम अपडेट यह है कि इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अब जन्माष्टमी महोत्सव, रक्षाबंधन, पवित्रा एकादशी, पवित्रा द्वादशी एवं श्रावण मास से संबंधित सेवा सामग्रियां उपलब्ध हैं। इनके साथ पुष्टि साहित्य और प्रभु श्री जी का प्रसाद तो है ही। इसके साथ ही श्रावण माह में प्रभु को
बाटी और चूरमा की विशिष्ट सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। इन सामग्रियों को सिद्ध करने के लिए श्री जी की नगरी में एक विशेष प्रकार का कुकर, जिसे ओवन भी कह सकते हैं, वह मिलता है। और श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा पर भी हमने विशेष रूप से आपकी सेवार्थ रखा है। श्री जी सहित पुष्टि मार्ग में सूत की पवित्रता का बहुत अधिक महत्व है। सूत के 360 धागों से बनी हुई पवित्रा प्रभु एवं गुरु को अंगीकार कराई जाती है। इसके लिए शुद्ध सूत हमने श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा में रखा है, जिसे आप प्राप्त कर घर पर ही यह पवित्रा सिद्ध कर सकते हैं। हजारों वैष्णव इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं और निरंतर कर रहे हैं। आप भी इसका उपयोग करके हमें इसके बारे में अपने सुझाव अवश्य प्रदान करें, जिससे हम इसको निरंतर विकसित करते रहें और आपके लिए अधिक सरल बनाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों निकुंज के भाव की सेवाएं चल रही हैं। आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को आज सेहरा के श्रृंगार धराए गए हैं। हालांकि ये नियम के श्रृंगार नहीं हैं, परंतु इस ऋतु में अवश्य धराए जाते हैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हैं। अब जो नित्य नवनीत है और परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज मल्लकाक्ष के भाव की गिरिराज धारण की चित्राम की सुंदर पिछवाई सजाई गई है, जिसमें एक ओर प्रभु श्री कृष्ण एवं दूसरी ओर श्री बलराम जी मल्लकाक्ष टिपारा का साज धराए हुए हैं। उनके साथ में ब्रजवासी सखागण एवं गौमाताएं भी दृश्यमान हो रही हैं। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया और स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है। जहाँ गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर हरी मखमल मड़ी हुई है। प्रभु के समक्ष 2 स्वर्ण के एवं एक रजत के पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी
और रजत के पड़घाजी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल जल भर के पधराया हुआ है। 2 गुलाबदानियाँ गादी पर और सन्मुख में दृष्टि जी पधराई हैं। अब प्रभु ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को दोहरा मल्लकाक्ष एवं पटका का साज धराया गया है। इनमें प्रभु को लाल एवं पीली चूंदड़ी का मल्ल अर्थात पहलवान जैसा कच्छ पहनते हैं वैसा कच्छ धराया गया है। 2 पटका धराए गए हैं, जिनमें से एक पटका लाल एवं पीली चूंदड़ी का तथा दूसरा पटका श्याम एवं सफ़ेद चूंदड़ी का धराया गया है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज हरे रंग के धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्री कंठ के श्रृंगार छेड़ान के एवं अन्य श्रृंगार भारी धराए गए हैं, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए गए हैं। ये सभी आभरण प्रभु को आज स्वर्ण एवं विविध रत्नों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। आज प्रभु को विशेष रूप से श्री कंठ में एक कमल माला धराई गई है। आज प्रभु को चोटी जी नहीं धराई जाती हैं। इन सभी माला जी के नीचे विविध रत्नों के पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को टिपारा का साज धराया गया है, जिसमें प्रभु को आज लाल एवं पीली चूंदड़ी का किनारी से सुसज्जित टिपारा धराया गया है। टिपारा के ऊपर मध्य की शिखा अर्थात मोतियों तथा रत्नों से सिद्ध बीच की चंद्रिका धराई गई है, जिसके दोनों तरफ मोतियों तथा रत्नों से ही सिद्ध दोहरा कतरा धराए गए हैं। बाईं ओर आभरण से मिलवा शीश फूल धराए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण से सिद्ध किए हुए मकराकृति कुंडल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज लाल, पीले, सफ़ेद, गुलाबी एवं तुलसी के पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त में सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ लाल मीना की वेणु जी धराई हैं। कटी पर एक लाल मीना के और एक स्वर्ण के 2 वेत्र जी धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया है, उसमें पट लाल रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी की बाघ बकरी वाली पधराई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई आरसी दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय, प्रातः समय, नव निकुंज द्वार, राजभोग के समय, बैठे कुंज
स्थली लालन। संध्या आरती के समय हरि को बदन सरोज रस। शयन के समय छबीले तरुण मद माते हो। मान के पद में आज सुहावनी रात लालन आए। पौड़वे के समय प्रेम के पर्यंक पौढ़ें कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती एवं शयन भोग अरोगाया जा रहा है, जिसमें दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जा रही हैं। संध्या के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जा रहे हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। संध्याकालीन सेवा में कुछ हल्के परिवर्तन होते हैं, जिसमें संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु के आभरण, पटका और सेहरा बड़ा कर लिया जाता है तथा छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर दुमाला रहता है, जिस पर सिरपेच एवं टीका धराए जाते हैं। लोम तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी श्री जी की ऊर्ध्व भुजा प्राकट्य दर्शन की भावना और प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन कर लेते हैं। पंचमी की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया गया है। नीलांबर पैर तन गो रे जो। आज का दिवस भूमंडल पर प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी के प्रथम प्राकट्य का अति महत्वपूर्ण दिवस है, जिसे नागदमन स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है। हमारे ग्रंथों के अनुसार महर्षि गर्गाचार्य जी ने हजारों वर्ष पूर्व रचित गर्ग संहिता में गिरिराज खंड के बारे में लिखा था कि कलयुग में श्री कृष्ण यहाँ प्रकट होंगे। उनके कथनानुसार भगवान कृष्ण ने जिस स्वरूप में गिरिराज पर्वत उठाया था, वह स्वरूप वर्तमान में ब्रज में गुप्त रूप से विराजित है। कलयुग के 4500 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात श्री हरि का स्वयं सिद्ध स्वरूप ब्रज में श्री गिरिराज जी की कंदरा में स्वतः प्रकट होगा एवं इस स्वरूप को व्यक्ति देव दमन कहकर पुकारेंगे। महर्षि गर्गाचार्य जी की वाणी के अनुसार ही विक्रम संवत 1466 को श्री गोवर्धन नाथ का नाग दमन स्वरूप प्राकट्य श्री गिरिराज पर्वत, जिसे हम गोवर्धन पर्वत भी कहते हैं, सर्वप्रथम ब्रजवासियों को वहाँ वाम भुजा के दर्शन हुए, जिसे स्वयं प्रभु ने श्री वल्लभ को अपने 3 स्वरूपों नाग दमन, देव दमन एवं इंद्र दमन के बारे में प्रकट किया था। प्रभु श्री जी की प्राकट्य वार्ता एवं अन्य ग्रंथों के अनुसार विक्रम संवत 1466 की श्रावण शुक्ल पंचमी, जिसे लौकिक में नाग पंचमी भी कहते हैं, के दिन जब एक ब्रजवासी अपनी गाय को खोजने श्री गिरिराज पर्वत पर गया, जिसका दूध स्वतः ही झड़ जाता था, तब उसे श्री गोवर्धन नाथ जी की ऊपर उठी हुई वाम भुजा के दर्शन हुए। उसने अन्य ब्रजवासियों को बुलाकर ऊर्ध्व वाम भुजा के दर्शन करवाए। तब ब्रजवासियों ने उनकी वाम भुजा का पूजन किया। इसके बाद लगभग 87 वर्षों तक ब्रजवासी इस ऊर्ध्व भुजा को दूध से स्नान करवाते, पूजा करते, भोग धरते रहते थे।
विक्रम संवत 1535 की चैत्र कृष्ण एकादशी को प्रभु के मुखारविंद का प्राकट्य हुआ। ठीक इसी समय श्री वल्लभाचार्य जी का भी चंपारण में प्राकट्य हुआ। प्रभु के मुखावतार श्री महाप्रभु जी ने विक्रम संवत 1549 में प्रभु को श्री गिरिराज जी की कंदरा से बाहर पधराया एवं प्रभु की आज्ञा अनुसार सेवा क्रम प्रारंभ किया। तब तक ब्रजवासी ही प्रभु की सेवा करते थे, दूध दही एवं मक्खन आदि का भोग धरकर लाड़ लड़ाते थे। इसी भाव के साथ आज का उत्सव श्री गिरिराज जी के भाव से प्रभु श्रीनाथ जी में मनाया जाता है। गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में दही की पाटिया के लड्डू एवं पाटिया की खीर अरोगाई जाती है। सेव की खीर आज के अतिरिक्त केवल कुंडवारा मनोरथ में अथवा अन्नकूट उत्सव पर ही अरोगाई जाती है। श्री जी की साज सेवा में आज श्री गिरिराज जी के एक ओर आन्योर ग्राम एवं दूसरी ओर जतिपुरा ग्राम, दोनों ग्रामों से ब्रजवासी श्री जी की उर्दू पूजा के दर्शन करने जा रहे हैं। इससे सुंदर चित्रांकन से सुशोभित पिछवाई धराई जाती है। गादी और तकिया के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी हरी मखमल वाली रहती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज कोयली रंग की मलमल का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए जाते हैं। चरण चौकी, पड़गा, बंटा आदि सभी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। चांदी के पड़गा के ऊपर माटी के कुंजे में शीतल सुगंधित जल भरा होता है। 2 गुलाबदानियां गुलाब जल भरकर तकिया के पास रखी जाती हैं। सम्मुख में धरती पर तृष्टि धरे जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज मध्य का घुटने तक का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची आदि सभी आभरण मोती व सोने के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर कोयली रंग की सुनहरी बाहर की खिड़की वाली छज्जेदार पाग के ऊपर सिर पेंच, सुनहरी लोम, तुर्री, डांख का जमाव का कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में 4 कर्ण फूल धराए जाते हैं। पीले पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली 2 मालाजी धराई जाती हैं। श्रीकंठ में कली की मालाजी भी धराई जाती हैं। बद्धी धराई जाती है। श्री हस्त में प्रभु के आज कमल छड़ी, श्याम मीना के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां धराई जाती हैं। खेल के साज में पट, कोयली व गोटी चांदी की आती है। अनोसर में श्री मस्तक पर धराई पाग के ऊपर की सुनहरी खिड़की बड़ी करके धराई जाती है। संध्या आरती में श्री मदन मोहन जी डोल तिवारी में श्याम मोती के हिंडोलने में झूलते हैं। उनके सभी वस्त्र व श्रृंगार श्री जी के जैसे ही होते हैं। श्री नवनीत प्रिया जी भी आज श्याम मोती के हिंडोलने में ही विराजित होकर झूलते हैं। राग सेवा के तहत मंगला में बोले माई गोवर्धन पर मुरवा, राजभोग में देखो अद्भुत अवगत की गत, हिंडोरे में झूलत है राधा सुंदर, झूलत लाल गोवर्धन धारी, ग्रह ग्रह ते आई ब्रज सुंदर, झूलत रंग हिंडोरे सुंदर, शयन में माईरी झूलत रंग हिंडोरे। कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें भोग सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। तो पान घर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं आरती तथा शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। हाय हाय नीलांबर पैर तन गो रे जो लत सुरम
बीता है तन गो रे नीलांबर पहर तन गो रे झूल ऐत सुरंग लो रे सुदति थी नाग पंचमी दिन सुदति थी नाग पंचमी दिन दयाल दरस दियो जो रे सुदति थी नाग जन्म दिवस जान बल बाबू को मदन मोहन कृपा करी अतो रे झूलत रंग बढ़्यो झू परस्पर झूलावन मिले आय चाहूं ओ रे झूलत रंग हरि दास प्रभु की यह शोभा चित चोर्यो इन नैन की कोरे चित चोर्यो इन नयन की कोरे
तन नीलांबर पर तन गोरे जो लत सुरंग हिडो रे नीला आय 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 बरसाने की नार सबे मिल झूलन आती नकसिक सबे सिंगार राधिका परम सुहाई चंद्रावली ललिता सखी जूथ सबे जुर आए गोवर्धन की करेटी हो रचो हिंडोरो जाय सबे मिल देखन जइए बरसाने किनार सबे मिल झूलन कंचन मणि के खंब हीरा डांडी जू जरा के चौकी रतन जड़ाव मरुवे पन्नाजू लगा के तापर कलशा हेम के ऊपर ध्वजा फहरा मोर पपैया पीऊ पीऊ करे हो कोयल शब्द सुनाय सबे मिल देखन जइए दिन नाग पंचमी जान सबे ब्रजवासी आए दिन नाग पंचमी जान सबे ब्रजवासी आए ताल मृदंग उपंग बाजे बहुभांत बजाए नाग दमन इंद्र दमन मत देव दमन कहवान महामहोत्सव जान के हो महामहोत्सव जान के हो दैय भुजा दरसाय सबे मिल देखन जइए बरसाने किनार सबे मिल झूलन गोवर्धन के आस पास फूली द्रुम वेली गावत ब्रज किनार सबे नागर जू नवेली जोटा देत सुहा
सुहावने हो मन में मोदन यह सुख शोभा निरख के हो, यह सुख शोभा निरख के हो। सूरज बल बल जाय सबे मिल देखन जइए, बरसाने की नार सबे मिल देखन जइए, बरसाने की नार सबे मिल झूलन आती। श्री गोवर्धन के आस पास फूली ध्रुव वेली, श्री गोवर्धन के आस पास फूली ध्रुव वेली। गावत ब्रज की नार सब। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।